नमस्कार दोस्तों, दिन था 12 जून 2025। जगह अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समय 1:30 के बीच में फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाली, इसमें 242 लोग बैठे होते हैं। उसमें से 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर होते हैं। ये फ्लाइट टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर एयरपोर्ट के पास ही बने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर क्रैश कर जाती है। पल भर में 241 लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है। उसमें से सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति बचता है जो कि 11 सीट पर बैठा होता है। बाकी सब लोगों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। किसी को बहुत दिन के इंतजार के बाद लंदन का वीजा मिला था, तो कोई वहाँ बढ़िया जिंदगी की तलाश में सेटल होने जा रहा था, तो कोई इंडिया घूमने आया था, वापस अपने घर जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों की प्लेन में मस्ती, ये सब 30 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। वहीं जिस हॉस्टल पर प्लेन क्रैश किया, वहाँ पर 19 स्टूडेंट जो कि मेस में लंच कर रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर बनने के सपने थे, वो सब वहीं इस हादसे की वजह से चूर चूर हो गए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड मैटर्स पर। मैं आपका होस्ट रतन कुमावत। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 171 क्रैश पर उठ रही पायलट सुसाइड की अटकलों की। क्या सच में ये क्रैश ह्यूमन एरर था या पायलट सुसाइड, या फिर बोइंग प्लेन में मिस्टेक? इसे छुपाने के लिए इसे पायलट के सर पर दोष डाला जा रहा है। पूरा वीडियो जरूर देखें। दिनांक 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते समय बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हो जाता है, जिसमें 260 लोग मारे जाते हैं और सिर्फ एक यात्री बचता है, रमेश विश्वास कुमार, जो कि 11 सीट पर बैठे थे। इनको लेकर भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली कि इन्होंने ही इमरजेंसी एग्जिट खोला होगा, इसलिए ये सब हुआ। पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया कि कोई गेट वेट नहीं खुला था, बल्कि दोनों इंजन टेक ऑफ करते ही स्विच ऑफ मोड पर आ गए थे। शुरुआती प्रस्तावित रिपोर्ट में दर्शाया ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए कॉकपिट की वॉइस के अनुसार टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन की फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चली गई। आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, क्यों कट किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। इस बात से पता चला कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, पर यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये कहना बनता है कि शायद पायलट्स ने ही गलती से उसे स्विच ऑफ कर दिया होगा। और ये सबसे आसान तरीका बनता है बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को बचाने का, पायलट के माथे आकर इसे एक ह्यूमन एरर बता देना। अब आप खुद सोचो, जो बोइंग एक कमर्शियल प्लेन लगभग 2000 करोड़ का बेचती है, उसे सबको इन्फ्लुएंस करने में कितना ही टाइम लगेगा और क्या ही मुश्किल आएगी। पायलट सुसाइड का तर्क इस बात को दिया गया है कि एविएशन एक्सपर्ट जैसे कैप्टन मोहन रंगनाथन और टेरी टोजर कहते हैं कि ये स्विच ऑफ ये काम हाथ से ही करना पड़ता है। कैप्टन रंगनाथन से जब पूछा गया कि क्या ड्रीम लाइनर के इंजनों में ईंधन बंद करने का कोई तरीका है, तो उन्होंने एनडीटीवी को बताया यह काम स्वचालित रूप से या बिजली गुल होने पर ही हो सकता है, क्योंकि ईंधन चयन करता स्लाइडिंग प्रकार के नहीं होते। इन्हें एक स्लॉट में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें ऊपर या नीचे करने के लिए आपको इन्हें बाहर निकालना पड़ता है। मतलब सीधा सीधा कहा गया है कि इसके अंदर एक लॉक सिस्टम होता है, वो लॉक सिस्टम खोलने के बाद ही वो स्विच आगे या पीछे होता है, इसलिए अनजाने में इन्हें बंद स्थिति में ले जाने की संभावना नहीं बनती। ये निश्चित रूप से जानबूझकर मैनुअल रूप से बंद करने का मामला है। इसके खिलाफ भारतीय कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ICPA और ALPA इंडिया ने कहा यह आरोप बेबुनियाद और गलत है और इसे गंभीर और असंवेदनशील बताया। उसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी जिक्र किया गया है कि कप्तान सुमित सबरवाल ने हाल ही में मानसिक दबाव झेला था, मां की मृत्यु और भावनात्मक चिंता की वजह से। बाकी ये सब अटकलें हैं जो कि शुरुआती जांच में सामने आई है। इसमें स्विच के मैकेनिकल खराबी भी हो सकती है, या मेंटेनेंस में स्विच का मेंटेनेंस हुआ ही नहीं हो, वो भी जांच का विषय है। पर मैनुअल कुछ गलती हो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों पायलट स्वस्थ व एक्सपीरियंस्ड थे, जिन्हें ड्रीम लाइनर जैसी बड़ी फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। फिलहाल आगे जांच जारी है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट थी, इससे कोई साबित नहीं होता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऑल इंडिया संयुक्त जांच में DGCA, NTSB और AIB फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्विच के मैकेनिकल दोष या अन्य कोने भी देखे जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले 6 महीने बाद ये रिपोर्ट 2 लाइन में जरूर लिखी जाएगी कि पायलट एरर की वजह से ये हादसा हुआ था, क्योंकि बोइंग जैसी बड़ी कंपनी पे लाछन लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और भारत जैसे देश में जहाँ इतना करप्शन है, रिपोर्ट बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, ये पायलट सुसाइड था या तकनीकी खामी? फिलहाल केवल अनुमान ही सामने आए हैं, पर कोई ठोस सबूत नहीं। जांच जारी हो, अंतिम रिपोर्ट आने तक हम सब्र से देखें। वैसे बोइंग कोई दूध की धुली कंपनी नहीं है। इन्हीं के इंजीनियर्स बोइंग में बहुत सी प्रॉब्लम बता चुके हैं। यहाँ तक कि जब इनके इंजीनियर से पूछा गया है कि क्या आप बोइंग में फैमिली के साथ बैठना पसंद करेंगे, तो उन्होंने खुद कहा था, इफ बोइंग वी आर नॉट गोइंग। अगर आप चाहते हो कि मैं बोइंग की पूरी पोल पट्टी खोलूं, वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करना। आपके लिए मैं डिटेल में रिसर्च करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मुझे पूरा यकीन है आने वाले 6 महीने बाद एक ऐसी रिपोर्ट आएगी जिसमें 2 लाइन में लिखा होगा कि ये सब पायलट के एरर की वजह से ही हुआ। इसमें कोई मैनुअल या कोई सेंसर की कोई मिस्टेक नहीं थी। प्लेन बिल्कुल चकाचक था। एयर इंडिया का कोई दोष नहीं, बोइंग का कोई दोष नहीं। दोनों कंपनियों को क्लीन चिट आसानी से मिल जाएगी और ये इल्जाम सिर्फ पायलट के मत्थे आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली अपडेट मिस ना करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी राय में इस क्रैश की सबसे संभावित वजह क्या हो सकती है। पायलट सुसाइड, दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी चूक, या कुछ और? आपकी राय हमारे लिए खास है। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद, जय श्री राम।